He's all dressed up today. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और बात यूक्रेन रूस जंग में नया मोड़ लाने वाले एक नए हथियार की, जिसने रूस के बड़े बड़े और आधुनिक ड्रोनों को भी फेल कर दिया है। तो रूस यूक्रेन युद्ध के इतना वक्त बीतने के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि युद्ध को पारंपरिक हथियारों से ना तो जीता जा सकता है और ना ही खींचा जा सकता है। ऐसे में यूक्रेन ने अब ऐसा सस्ता ड्रोन बनाया है जो रूस के 3 करोड़ी ड्रोन को भी धूल चटा रहा है। यूक्रेन में कड़कड़ाती ठंड और जमी हुई जमीन बावजूद इसके रूस से लड़ने के लिए यहां के सैनिक तैयारी में जुटे हुए। यूक्रेन की एक विशेष ड्रोन रोधी टीम लंबी और कठिन रात की तैयारी में जुटी हुई थी और उनके हाथों में कोई भारी भरकम हथियार नहीं, बल्कि कुछ जुगाड़ू चीजें हैं। यूक्रेन रूस की लड़ाई ने यही तो सिखाया है कि युद्ध भारी हथियारों से नहीं लड़े जाते, बल्कि तकनीक के सही इस्तेमाल से लड़े जा सकते हैं। इस वक्त यूक्रेन ऐसा ही कर रहा है और रूस के लिए मुसीबत भी खड़ी कर रहा है। आपको बता दें, अगले ही पल लाइट स्टैंड पर एंटीना और सेंसर लगाए जाते हैं, भारी बॉक्सों से मॉनिटर और कंट्रोल निकाले जाते हैं और एक नया हथियार तैयार किया जाता है। यही वो हथियार है जो रूस की नाक में दम कर रहा है। युद्ध में यूक्रेन को मदद पहुंचा रहे इस हथियार का नाम है स्टिंग। थर्मस जैसी दिखने वाली ये उड़ने वाली मशीन यूक्रेन में बनी नई इंटरसेप्टर ड्रोन है। यूक्रेनी टीम के कमांडर, जिन्हें लॉय कहा जाता है, वे बताते हैं कि ये ड्रोन रूस के तेज और ऊंचाई पर उड़ने वाले आत्मघाती ड्रोन को भी रोकने में सक्षम है। बताते हैं आपको आखिर कैसे रूसी शाहिद का काल बन रहा है थर्मस वाला ड्रोन। लॉय बताते हैं कि हर गिराया गया ड्रोन हमारे घरों, परिवारों और बिजली संयंत्रों पर गिरने से बच जाता है। ना तो हमारा दुश्मन सोता है और ना ही हम। रूस के रोजाना होने वाले ड्रोन हमलों ने यूक्रेन को अपनी वायु रक्षा रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। वो अब महंगे मिसाइलों की जगह सस्ते ड्रोन किलर बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। इनकी कीमत सिर्फ $1,000 यानी करीब 90,000 रुपये तक हो सकती है। साल 2025 में ये ड्रोन कुछ ही महीनों में प्रयोग से मास प्रोडक्शन तक की जर्नी तय कर चुके हैं। आपको बताते हैं, स्टिंग और बुलेट जैसे इंटरसेप्टर ड्रोन दुश्मन के ड्रोन से तेजी से टकराकर उन्हें आखिर कैसे नष्ट कर देते हैं। इन्हें ऑपरेट स्क्रीन या VR चश्मे से उड़ाया जाता है। इनका फायदा यह है कि ये 10,000 से $3 लाख यानी 17 लाख से लेकर 3 करोड़ तक के रूसी ड्रोन को गिरा सकते हैं। कुल मिलाकर इस छोटे से ड्रोन के जरिए रूस को भारी आर्थिक नुकसान होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे सस्ते इंटरसेप्टर ड्रोन आधुनिक युद्ध में बेहद अहम हो गए। हालांकि यह अकेला समाधान नहीं है, इनके साथ अच्छे सेंसर, तेज कमांड सिस्टम और स्किल्ड ऑपरेटर की भी जरूरत होती है। इधर आने वाले समय में यूक्रेन और नाटो देश मिलकर ड्रोन रोधी एक ड्रोन वॉल बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। भविष्य में ड्रोन और भी ज्यादा स्वचालित और AI आधारित होंगे ताकि सैनिकों की जान बचाई जा सके। आपको बता दें कि ड्रोन वॉल यूक्रेन और नाटो देशों की एक प्रस्तावित लेयर्ड एयर डिफेंस प्रणाली है, जिसका मकसद रूस के बढ़ते ड्रोन हमलों को रोकना है। ये प्रणाली यूरोप की पूर्वी सीमाओं और यूक्रेन के आसपास तैनात की जाएगी। ड्रोन वॉल सेंसर, रडार, कैमरे और सस्ते इंटरसेप्टर ड्रोन का नेटवर्क होगा, जो दुश्मन ड्रोन को पहचानने, ट्रैक करने और नष्ट करने का काम करेगा। इसमें महंगी मिसाइलों के बजाय कम लागत वाली यूक्रेनी शैली के ड्रोन अहम भूमिका निभाएंगे। यूक्रेन ने युद्ध के दौरान सस्ते लेकिन प्रभावी ड्रोन इंटरसेप्टर विकसित किए हैं, जिसके अनुभवों और तकनीक को नाटो अब बड़े पैमाने पर अपनाना चाहते हैं। तो रूस और यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल हो रहे हथियारों से और तमाम जानकारी, आधुनिक जो या नए प्रयोग वाले हथियार हैं, उनसे जुड़ी जानकारी जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार। He's all dressed up today.